नमस्कार दोस्तों। गालीबाज नेता अमित महतो यूट्यूबर को जेल जाना पड़ा। कल ही वह जेल पहुंच चुके हैं। ज्योत्सना करकेटा के द्वारा जो एफआईआर किया गया था, एसटीएसी थाने के अंदर एफआईआर जो किया गया था, और एफआईआर होने के बाद दो चार दिन के अंदर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सबों ने उसका वीडियो तो देख लिया होगा, लेकिन हम लोग अब इस वीडियो में ऐसे नेताओं के बारे में बात करेंगे जो कुर्मी समाज को भी गाली दिया है। कुर्मी समाज को भी गाली दिया है। अगर आप पर्सनल कोई नेता को गाली देते हैं, कोई भी किसी भी जाति का नेता गाली देते हैं तो चलेगा, लेकिन समाज के ऊपर अगर आप गाली देते हैं तो ये मेरे खिलाफ से अन्याय है। इसी के ऊपर में आज बात करेंगे। चाहे आदिवासी नेता हो, चाहे कुर्मी नेता हो, चाहे झारखंड के कोई भी नेता हो, अशब्द भाषा का अगर प्रयोग करता है तो उसके विषय में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको आदिवासी कुछ व्यक्तियों का वचन सुनाता हूँ, गालीबाज सुनाता हूँ। उसके बाद फिर आगे बात करूँगा कि कौन किसको कितना गाली दिया है। आगे इस वीडियो में देखिए, फिर आगे बात करूँगा। अरे जमीन दलाल हेमंत सोरेन और जयराम माधो, तुम लोग एकदम ठरकी हो, जमीन दलाल हो तुम लोग, खाकू लोग। कैसे तुम लोग को नेता उता बना दिए, हम लोग यह गलती कर दिए। हम लोग आदिवासी थोड़ा बेवकूफ है ना, इसीलिए हम लोग मतलब थोड़ा ये सपोर्ट वोट कर दिया, तुम लोग को नेता उता बना दिए तो हम लोग को लूट रहा है। आदिवासी समाज पूरा लूटने की कोशिश कर रहा है। मेरे बहन चोद मेरे पल्ला में आया ना, वहीं पर रौन डालेंगे बहन चोद। बोले तो बेसिक नाम बताना चाह रहे हूँ कि वो लोग जो महतो है ना, बोले तो ओबीसी कुर्मी जो भी है लैंड सेंड, तो एक बात लोग का ध्यान रहना चाहिए। वो लोग बोलता है कि हम हिंदू हैं, फिर बोलता है कुर्मी है, फिर बहन चोद आदिवासी का बोल रहा है। बोलेगा तो एक को चुन के मैं फिर क्या करूंगी ना, उसका अंदाजा आप लोग ही नहीं लगा सकते हैं। मुद्दे पे बात करो 1 to 1 का, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सबका काला कांड है, ठीक है। और जयराम माधो जब से विधायक बने ना, तब से ये झूठ मूठ का ही आग लगाते हैं, यही सब बाजी बात करता है, ठीक है। अभी भी देख के बोल रहे ना, उसका देखिएगा पार्टी का लोग कैसे हमको टोल करेगा। मुद्दे पे बात छेका जो भी कर रहे हैं, चाहे रेल पटरी में सूझ जाइए, चाहे रेल छेका कीजिए, आपको एसटीपीसी में शामिल नहीं होने पटक के मारने का बात करता है। तुम छूक तो हमको देखो, फिर बोलना जयराम माधो विधायक साला चुतिया। हमको लगता है कि महतो समाज एकदम बकलोल है, साला छुछंदर गधा चुतिया लोग, किसी गधा चुतिया लोग। रेल टेका कर रहे हैं, दिल्ली में जाकर जंतर मंतर करके डेग रहे हैं, हम ही लोग गाली दे रहे हैं, और हमारी सूची में अब शामिल भी होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से हटे हैं, ये इनका कहना है। तो आपने कुबत है तो झारखंड में अकेले चुनाव लड़के दिखा दीजिए ना, आपका महतो वोट से आप चुनाव लड़के जीत जाइए। जुमलाबाज है, उसको मतलब थोड़ी है कुर्मी और आदिवासी पैर टूट गया, उसके बाद भी समर्थन। अरे बाबा, आपका दिल्ली में गया ना जीएसटी का आरक्षण मांगने के लिए, आपका शीतल होदार काहे आप सुई भगवा के घर में सुतल थे। नेता नेत्री लोग सब सुई ले लेके घर में सूतने का बहाना दे दिया कि तबियत खराब है, अभी गोड़ तोड़वा के बैठ गए, कुछ गोड़ा भी नहीं टूटा हुआ। इन लोग का बहानाबाजी है। ये लोग वो सच में वो तो निशा भगत को निष्कासित करके ये लोग साबित कर दिए कुर्मी का पार्टी। कुर्मी का ही पार्टी नहीं है वो, अपना कुर्मी को भंजा के अपना नेतागिरी चमकाने वाला पार्टी है। अरे बेवकूफ लोग, पहले पढ़ लो। हमको पढ़ने बोलता आदिवासियों को, तुम लोग को पढ़ने का आवश्यकता है भाई। आपको खेत में बैठा के खाना खिला रहे थे, स्वच्छ जगह खाना खिला रहे थे, तो आपको बचा नहीं। जहाँ ट्रेन का लेट्रिन गिरता है, जहाँ मल मूत्र गिरता है, वहाँ आज बैठ के खाना खा रहे हो। कैसे लोग हैं आप लोग जो गाली दिया है, उन लोग का प्रोफाइल खोल के देखे, हल्ला महतो, ढेकना महतो, उसके बाद उन लोग का प्रोफाइल पूरा खोलते हैं तो देखते हैं जेल कैंप के लोग हैं, वो लोग जेल कैंप के गुंडे हैं, आतंकवादी है वो लोग। बोलने का तमीज नहीं है, माँ बहन के गाली आप आदिवासी समाज की बेटी को दे रहे हैं और आदिवासी सूची में आप शामिल होने खोज रहे हैं। आपको परवरिश दिखा रहा है कि आप लोग जेल के
आपने वीडियो देख लिया है। आपको तय करना है कि जो भी गाली दिए हैं समाज को, चाहे कुर्मी समाज का हो, चाहे आदिवासी समाज का हो, चाहे कुर्मी समाज का नेता गाली दिया हो, चाहे आदिवासी समाज का नेता गाली दिया हो, चाहे आम जनता ने गाली दिया हो, ऑन कैमरा किसी के ऊपर अगर आप टिप्पा टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अशब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है। माने भड़काऊ भाषण आप कह सकते हैं। किसी को चोट लगने के जैसा अगर आप किसी को बोलते हैं तो निश्चित तौर पर उसका दिमाग गर्म होता है। इस पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, मेरा जो वीडियो देखते हैं, वह लोग आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि क्या आपका इस पर क्या राय है, क्या गाली गलौज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अमित महतो जो यूट्यूबर थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कि गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। अब यहाँ कानूनी प्रक्रिया होगी। कानून का जो फंडा है, नियम जो कानून है, उसके तहत उसको बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, सजा होगा, ये क्या होगा, ये कानून के बारे या कोर्ट उसको तय करेगा। लेकिन अब हम लोग को यह बात समझने की जरूरत है, कम से कम इतना तो हुआ। चलिए एक नया चीज शुरुआत हुआ है कि गालीबाज नेताओं के ऊपर एफआईआर हो, और एफआईआर होने के बाद अरेस्ट भी हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा काम किए हैं झारखंड के पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरह तत्परता हर एक विभागों में आप दिखाएंगे तो झारखंड बहुत जल्दी ही सुधर जाएगा। क्या दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ गालीबाज नेताओं को अगर आप अरेस्ट कर लिए, केस हो गया, अरेस्ट कर लिए तो बहुत बड़का हो गया, सो बात नहीं है। बहुत सारे मुद्दा है जहाँ पर एफआईआर होने के बावजूद भी लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है। ऐसा मैंने बहुत सारा जगहों पर देखा भी है। मैं कुछ डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ, न तो लोग बोलेंगे कि नहीं आप भाई आप गाली दे रहे हैं। मैं किसी को गाली देने की बात नहीं करूँगा, लेकिन सच्चाई में अगर झारखंड चलना शुरू कर दे तो बहुत जल्द ही झारखंड सुधर जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि जितने भी लोग गाली दिए हैं, क्या उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार इस पर तय करेगी और जनता इस पर तय करेगी और कुर्मी समाज इस पर तय करेगी कि जितने भी आदिवासी नेता हो चाहे कुर्मी नेता हो, दोनों नेताओं के ऊपर जो भी गाली दिए हैं, चाहे आदिवासी गाली दिए हैं चाहे कुर्मी लोग गाली दिए हैं। बहुत लोग ऐसे वीडियो में आ रहा है, और वीडियो में आपने देखा होगा कि सीधा कुर्मी समाज के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, सीधा कुर्मी समाज को गाली दिया जा रहा है। अरे भाई, आप कोई नेता को गाली दे रहे हैं तो चलेगा, आप उसका नाम पकड़ के गाली दे सकते हैं, लेकिन सीधा कुर्मी समाज बोलकर आप जो गाली दे रहे हैं, इसके पूरे समाज को ही मतलब गाली दिया जा रहा है। और हम लोग तेल लगा कर सुतल रहिएगा तो काम नहीं होगा। इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। सरकार इस पर एक्शन ले और सारे गालीबाज नेताओं को सबको जेल के अंदर में डाले, तब ना मैं मानूंगा कि चलो भाई कानून सबके लिए बराबर है। कि एक तरफ काजल और एक तरफ जो लोग कहते हैं देहात में एक तरफा कार्रवाई, तो एक तरफा कार्रवाई ना हो, बराबर कार्रवाई करने की बात हो। और आप लोग से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग कम से कम कमेंट में आप इस राय को जरूर लिखें। बस गाली गलौज ना लिखें, अन्यथा आपके ऊपर भी कुछ हो सकता है। आप गाली गलौज ना लिखें, किसी को शिकायत ना लिखें। हाँ, कोई उस तरह का किया है तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में किसी के ऊपर गाली गलौज नहीं लिखना। सभ्य भाषा का प्रयोग करें, गाली भी दें लेकिन ऐसे भाषा का प्रयोग करें ताकि उसको चिढ़ ना लगे, दुख ना लगे। अब सारे प्रकरण तो आप लोग देख लिया है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बस मेन मुद्दा था कि चलिए झारखंड के पुलिस कम से कम तो सही जगह पर आया है, मेरे ख्याल से सही जगह पर आया है। एक गलत किया अमित महतो तो उसको अरेस्ट कर लिए हैं, लेकिन और वो लोग जो गलत किए हैं उसके ऊपर क्या होगा ये तय करना है झारखंड के पुलिस प्रशासन को।
और झारखंड के जनता को और कुर्मी समाज के लोगों को और आदिवासी समाज के लोगों को आज ने आप जब से कुर्मी और आदिवासी के बीच में भिड़ंत हुआ है दोस्तों, गांव-गांव में प्रत्येक कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर आदिवासी या अदर जाति कुर्मी जाति मिश्रित नहीं रहते हैं। बहुत ऐसा गांव होगा शायद झारखंड में, पूरे गांव तो मैंने नहीं घूमा है, लेकिन हम लोग का जो क्षेत्र है, हम लोग जहाँ तक जानते हैं, जिस भी गांव में जाते हैं कोई अकेला एक जाति का गांव नहीं वहाँ निवास नहीं करते हैं, वहाँ बहुत सारे जातियों का निवास लोग करते हैं। और इस तरह से जो रिएक्शन करा दिया गया है, ये गांव-गांव में समझिए तो एक लड़ने का मैंने आपस में को भिड़ने का बात हो जाता है। कोई कुर्मी की बात बोल रहा है, कोई आदिवासी की बात बोल रहा है। और बुद्धिजीवी लोगों को आप देखिए, जो लोग विधायक हैं, जो लोग सांसद हैं, जो लोग चालाक विधायक हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। आम जनता ने यह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और आम जनता के ऊपर एफआईआर हो रहा है। ना हमारे पास कुछ है, ना आपके पास कुछ है, आपको आगे करके आपके कंधे में बंदूक रख करके और गोली चलवाया जा रहा है। ये अंग्रेज का नीति है। अंग्रेज का नीति के तहत आपको फंसाने की साजिश हो रही है। और कुछ लोग अपना नेता तो बनेंगे, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कुर्मी नेता को कहिए, चाहे आदिवासी के नेता कहिए। कितना कुर्मी नेता लोग बन गए, कितना आदिवासी नेता लोग बन, क्या हमको आज क्या मिला है? वो अपना नेता बन के चमक जाते हैं और आम जनता को कुछ नहीं मिलता। चुनाव के समय में 10-20 रुपये टिका दिए, 5-4 हज़ार टिका दिए, आप उसी में खुश हो जाते हैं। बाद बाकी लोग चेहरा चमका के करोड़पतिया बन जाते हैं। आप उठा के देखिए किसी को नेता, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी भी सांसद और विधायक आपको देखिए 5 साल अगर किसी कारणवश से विधायक या सांसद बन जाता है, उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो जाती है। कहाँ से आ जाता है? तो उतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ जाता था? हमको और आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मतलब झारखंड के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अब बेवकूफ़ बना के नेता लोग जो है सो अरबों खरबों का खेल खेलता है लोग। और हम लोग को क्या मिलता है? चुनाव जब जीतता है विधायक या सांसद किसी भी क्षेत्र से, तो आपको उसके बदले में क्या मिलता है? सो बताइए, कमेंट में लिखिए आप। आपका जाति प्रमाण पत्र आके बना देता है नेता कोई? आपका आवासीय कोई बना देता है? या आपका स्कूल का फीस कोई भर देता है? या आपका घर परिवार चला देता है? या आप बीमार पड़ते हैं उस समय गाड़ी घोड़ा की मदद करता है, पैसे की मदद करता है? नहीं करता। कुछ चंद लोगों को मदद किया जाता है, बाद बाकी आम जनता जाए, जो जैसे है वैसे जाए, कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए खास करके झारखंड के जितने भी रहने वाले लोग हैं, हथियानी लोग हैं या मूलवासी आदिवासी का हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोग मिलजुल के रहिए, आपस में लड़ने की बात मत कीजिए। आज आरक्षण की जो बात हो रही है दोस्तों, आरक्षण के मुद्दे पर मैं एक सवाल बोलना चाहूँगा। आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासी बोल रहे हैं कि मेरा आरक्षण छीना जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आरक्षण छीना नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ नेतागिरी चमकाने, चेहरा चमकाने की वो तरीका है। अगर नेता आरक्षण छीना जाता, विधायक लोग नहीं बोलते, मुख्यमंत्री नहीं बोलते, विधायक नहीं है आदिवासी, सांसद आदिवासी नहीं है, क्या वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? और एक चंद लोग जो है सो कुछ लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ फंडिंग हो रहा है दूसरे पार्टियों की ओर से। अब फंडिंग करके एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है ताकि इसका बदनाम हो। जयराम महतो बदनाम, मैं जयराम का बड़वारी नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी सरकार में है, जो भी सरकार में पहले से था, जब से हम लोग जान रहे हैं तब तक हम लोग को क्या मिला है, आप लोग गौर करने कीजिएगा कि जब तक बीजेपी सरकार थी, आज जेएमएम सरकार है, आपको क्या मिला है सो बताइए। आम जनता को क्या मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। हमारे ख्याल से कुछ नहीं मिला है। एगो जाति बनाने जाते हैं तो हम लोग को वहाँ पैसा डोनेशन देना पड़ता है, और ऐसे बनाने जाते हैं तो डोनेशन देना पड़ता है। क्या मिल रहा है भाई हमको? किस हिसाब से हमको लाभ मिल रहा है, आप सुविधा ले रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को समझने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि नेतागिरी के चक्कर में रहिएगा तो कहीं न कहीं माने वो लोग अपना चेहरा चमकाएंगे और आपको
कुछ नहीं हो पाएगा। आपके ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा। आप विकास करेंगे कि विनाश करेंगे। अभी आप देखिए अमित महतो पार्टी के ऊपर बोला है, ठीक है, सही है, बात को बोला है, लेकिन अभी जो केस लड़ने में पैसा खर्च होगा कौन देगा? अगर पार्टी सपोर्ट करेगी तो पार्टी दे सकती है, अन्यथा नहीं देगा। जो लोग जो गाली दिए हैं, हो सकता है उसके ऊपर भी एफआईआर हो जाए, कोई लोग कर देते हैं, तो क्या उसको देंगे केस लड़ने के लिए पैसा? उसके घर में जो क्षति होगा उसको क्षतिपूर्ति करेंगे नेता लोग? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए नेताओं के बहकावे में चाहे किसी भी जाति के वर्ग के लोग झारखंड के हैं, इस तरह का बयान आपको नहीं देना है। अगर देते हैं तो भुगतोगी भुगतना पड़ेगा। जोहार, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारा बात हो गया है, बोलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। जोहार, नमस्कार।